हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। बात करेंगे आज के वीडियो में बीपीएससी टीआरई 3.0 जिसका पेपर लीक हुआ था। और पेपर लीक होने के बाद में हम लोगों के पास में जो है वो इस पेपर को जो है वो री एग्ज़ाम होने की बात हो रही थी। लेकिन पेपर जब लीक हुआ और लीक होने के बाद में इस पेपर को रद्द कर लिया गया। और रद्द होने के बाद में जो है वो बताया गया कि 2 तारीख को जो 2 अप्रैल को जो है वो एक मीटिंग होने वाली थी। उस मीटिंग के दौरान हमारे पास में कुछ न्यूज़ आने वाली थी, जिसमें बीपीएससी टीआरई 3 का एग्ज़ाम कब होगा, 4 का एग्ज़ाम कब होगा, डीएलएड एंड बीएड इन सब के एग्ज़ाम्स कब होंगे। तो इन सब के बारे में न्यूज़ हम लोगों को मिलने वाली थी। बट 2 अप्रैल को जो मीटिंग होने वाली थी वो नहीं हुई किसी कारणों से। तो अब आगे इन सब को लेकर जो है वो क्या-क्या न्यूज़ हो सकती है, टीआरई 3.0 जो पेपर लीक हुआ है उसको लेकर, पेपर लीक के बारे बाद में क्या हम लोगों के पास में एक नई अपडेट हो सकती है। सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट, देखिए सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट को लेकर भी कुछ-कुछ न्यूज़ है, उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। और इसका री एग्ज़ाम कब तक हो सकता है उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो फिर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास में पेपर लीक ने नियुक्तियों की रफ्तार रोकी, एक अखबार की कटिंग है जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि क्लियर लिखा हुआ है कि सिपाही और शिक्षक भर्ती परीक्षा के पेपर लीक होने के बाद में बिहार में नियुक्तियों की रफ्तार जो है वो धीमी पड़ गई है। विभिन्न विभागों और पदों पर होने वाली करीब पौने 2 लाख रिक्तियों पर विराम सा लग गया है। ऐसे में फॉर्म भरने के बाद में लाखों युवाओं के लिए नियुक्ति का इंतजार बढ़ गया है। शिक्षक और सिपाही भर्ती यानी कि हम लोग तो अगर मेन अगर बात करें शिक्षक भर्ती की, तो शिक्षक भर्ती समेत सभी परीक्षाएं अब लोक सभा चुनाव के बाद चुनाव की समाप्ति के बाद ही होगी। तो आप लोगों को नई डेट पता चल चुकी होगी। मैंने अभी जस्ट आप लोगों को बताया कि बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो री एग्जाम है वो री एग्जाम कब तक हो सकता है। तो यहाँ पर इसमें क्लियर लिखा गया है कि अब लोकसभा चुनाव की सपा समाप्ति के बाद में ही आप लोगों के ये जो एग्जाम है वो होंगे। उसके बाद में लिखा हुआ है कि सिपाही भर्ती का पेपर भी लीक हुआ, और उसके बाद में जो है वो हमारा बीपीएससी शिक्षक भर्ती का भी लीक हुआ। तो बीपीएससी के बारे में हम लोग देखेंगे कि बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले के बाद 1 से अधिक लाख अभ्यर्थियों की नौकरी की उम्मीदों पर पानी फिर गया। शिक्षक सहित आयोग की अलग-अलग नौकरियों के लिए युवाओं को इंतजार था। यहाँ पर ये भी लिखा गया है कि 87,722 शिक्षकों की नियुक्ति होनी थी, जिस पर भर्ती परीक्षाओं को कराने में इस पर पूरी तरीके से विराम लग गया है। साथ ही आयोग ने अन्य भर्ती परीक्षाओं को कराने में भी समय लगेगा। मैंने आप लोगों को बताया था कल की वीडियो में कि अभी जो है वो तैयारी करने में बीपीएससी को जो है वो एग्जाम को कंडक्ट कराने में कुछ टाइम लगेगा। आयोग के माध्यम से अभी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के 6,031 पद और शिक्षा विभाग के प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक के 40,000 पदों पर नियुक्ति है। इसके लिए आवेदन 10 अप्रैल से होंगे। तो प्रधान शिक्षक की जानकारी भी आप लोगों को मिल गई। तो इस तरीके से आप लोगों को ये तो पता चल गया होगा कि पेपर लीक होने के बाद में आप लोगों का जो एग्ज़ाम है, अब वो एग्ज़ाम जो है वो आप लोगों के लोकसभा के जो चुनाव होंगे उसके बाद में ही होगा। इसके बाद में एक और अपडेट है फ्रेंड्स, वो हमारे पास में ये है कि शिक्षकों की काउंसलिंग के लिए आयोग ने मांगी अनुमति। यहाँ पर सक्षमता परीक्षा को लेकर न्यूज़ है। यहाँ पर ये लिखा गया है कि सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों की काउंसलिंग की तैयारी शिक्षा विभाग ने शुरू कर दी है। नए जिलों और स्कूलों में शिक्षकों के पद स्थान को लेकर काउंसलिंग है। काउंसलिंग कराने के लिए विभाग ने निर्वाचन आयोग से अनुमति भी मांगी है। और इस संबंध में विभागीय पदाधिकारी बताते हैं कि लोकसभा चुनाव चलने के कारण अभी जो है वो आचार संहिता लगी हुई है, जिसको लेकर आयोग से अनुमति उक्त कार्य में आगे लिखा हुआ उक्त कार्य में आवश्यक है। आयोग से अनुमति मिलने के बाद काउंसलिंग को लेकर दिशा निर्देश विभाग के द्वारा जारी कर दिए जाएंगे। और इसको लेकर जो है वो फाइनल निर्णय अभी तक नहीं लिया गया है। आगे बोला गया है कि नियोजित शिक्षकों को आवंटन जिले के स्कूलों में पद स्थापित करने को लेकर ही सभी जिलों में विषयवार रिक्तियां मांगी गई है। और इसके लिए 15 से 22 अप्रैल के बीच में तिथि है। तो ये कुछ कुछ बात थी सक्षमता परीक्षा को लेकर। इसके बाद में देखते हैं हम लोग सबसे मेन और इम्पोर्टेंट बात, वो है पूरक रिजल्ट। पूरक रिजल्ट का मतलब होता है, हम लोग बात कर रहे हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट की। क्योंकि हम लोगों को पता है कि बीपीएससी टीआरई जो 1 हुआ था उसमें हम लोगों को सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया गया था। बट बीपीएससी टीआरई 2 जो है उसको रिजल्ट को लेकर भी कोई न्यूज़ नहीं है। क्योंकि कभी कई बार बोला जा रहा है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाएगा, और कई बार ऐसा होता है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिया जाएगा। तो इसको लेकर क्या अपडेट है, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है कि पूरक रिजल्ट में गड़बड़ी है, गड़बड़ी का मामला आ रहा है। आगे लिखा गया है कि शिक्षक बहाली मामले में सरकार और बीपीएससी से जवाब तलब यानी कि जवाब मांगा गया है। यहाँ पर पटना से आई न्यूज़ है। यहाँ पर पटना हाई कोर्ट द्वारा कहा गया है, प्रथम चरण की शिक्षक भर्ती बहाली के लिए जारी पूरक परिणाम को चुनौती देने के मामले में राज्य सरकार और बीपीएससी से जवाब तलब किया गया है। हाईकोर्ट ने 2 हफ्ते के भीतर ही जवाबी हलफनामा दायर कर स्थिति स्पष्ट करने का आदेश दिया है। उसके बाद में इन्होंने बोला है
सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर कि 101 छात्रों की याचिका पर सुनवाई के बाद में शुक्रवार को आदेश जारी कर दिया जाएगा और याचिकाकर्ताओं की ओर से कोर्ट को बताया गया है कि बीपीएससी के प्रथम चरण की शिक्षक बहाली आप लोग देख रहे हैं जो फर्स्ट जो एग्जाम हुआ था बीपीएससी टीआरई 1 बहाली के लिए विज्ञापन जो है वो 26/2023 को प्रकाशित किया गया था और बहाली के लिए जब पूरक परिणाम जारी किया गया तो उसमें बहुत ज़्यादा गड़बड़ी पाई गई। जी हाँ, बिल्कुल जो बीपीएससी टीआरई 1 का जो एग्जाम था उसके जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट था उसमें बहुत ज़्यादा गड़बड़ थी और कोर्ट ने इसी के मद्देनज़र जवाब तलब किया है। मामले पर 2 हफ्ते के बाद में सुनवाई होगी। तो इसके बाद में जो है वो बीपीएससी को लेकर और सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर टीआरई एंड टीआरई 3 को लेकर जो भी न्यूज़ आती है वो मैं आप लोगों के साथ में ऑथेंटिक न्यूज़ जो होगी जो ऑफिशियली हमारे हम लोगों को जो है वो न्यूज़पेपर के माध्यम से मिलती है वही न्यूज़ मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती रहूँगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें क्योंकि हम हमारे चैनल पर सीटेट के लिए भी प्रिपरेशन करते हैं, साथ साथ में बीपीएससी को लेकर भी प्रिपरेशन चल रही है। सीटेट की पूरी सीडीपी, हिंदी पेडागोजी एंड जो साइंस पेडागोजी, मैथ्स पेडागोजी, ये सारी की सारी पेडागोजी मैं आप लोगों के साथ में ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। सारी की सारी वीडियो आप लोगों को मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। इसके अलावा हम लोग बात करें बीपीएससी को लेकर तो देखिए बीपीएससी के भी बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने आप लोगों को डिस्कस किए हैं। बहुत सारे यानी कि जब ये जो अभी बीपीएससी हुआ था वो टीआरई 1, टीआरई 2 एंड टीआरई 3 इन सब के जो है वो अलग-अलग सेक्शन में मैंने बीपीएससी के सारे पेपर जो है वो डिस्कस किए हैं। एंड साथ-साथ में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है उसको लेकर भी जो है वो मैं आप लोगों के साथ में वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो अगर आप लोग बीपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े एंड सीटेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो भी आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।